डियर स्टूडेंट्स, यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर बड़ी अपडेट है। आपको पीएफएमएस स्टेटस कैसे चेक करना है। अभी की डेट में जो पीएफएमएस की वेबसाइट है उस पर 2-3 प्रॉब्लम आ रही हैं। नो रिकॉर्ड फंड वाले बच्चों को कुछ करना है कि नहीं करना, उनका पैसा कब तक आ जाएगा, और परसेंटेज रूल को लेकर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पीएफएमएस रिजेक्टेड है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, वो आपका ऑटोमेटिक अपडेट होकर सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि पीएफएमएस स्टेटस आपको चेक कैसे करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो बच्चे हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन का बेल है उसको ऑल पे क्लिक करें, और हमारे टेलीग्राम को ज़रूरी ज्वाइन कर गई है। देखिए बच्चों, जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है वो बिल्कुल परेशान ना हो। ये जो सूचना जारी की गई है वो देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर है। समाज कल्याण विभाग के आदेशानुसार जिन छात्र छात्रों को नो रिकॉर्ड फाउंड प्रदर्शित हो रहा था, उन सभी के अपग्रेडेशन का कार्य चल रहा है, और आप सभी का जो स्कॉलरशिप है जल्द ही डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। मैं आपको मॉर्निंग वाली वीडियो में ही बोला था कि आपका जो पैसा है वो डीबीटी के माध्यम से आएगा जिन लोगों का नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। और पैसा आएगा कब तक? उनका पैसा है वो 31 मार्च तक उनका पैसा आ जाएगा। ठीक है, चांसेस हैं आने के। नो रिकॉर्ड फंड से परेशान ना हो, अगर आपका स्टेटस वेरीफाइड है, सब कुछ ठीक है, तो आपका पैसा आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़ें। अब बात करते हैं परसेंटेज रूल को लेकर। बहुत सारे बच्चे परसेंटेज रूल को लेकर परेशान हो रहे हैं, और अभी आप जब पीएफएमएस पे जाओगे तो वहाँ पर लिख के आ रहा है, ड्यू टू फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग दिस द पेमेंट ट्रैकर विल बी अवेलेबल समथिंग। ठीक है, आफ्टर समथिंग। इस तरीके की ये लिख के आ रही है, इसकी क्या मतलब है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि अभी की डेट में पीएफएमएस का जो है स्टेटस चेक नहीं हो रहा है बच्चों के साथ, क्योंकि वहाँ पर अभी जो ट्रैकर है वो बाद में अपडेट किया जाए, सम टाइम मतलब कुछ समय बाद अपडेट किया जाएगा, ये ऐसा लिख के आ रहा है। तो उसको पहले मैं आपको परसेंटेज का रूल बता देता हूँ। ये चेक कैसे करना है वो भी बताऊँगा, पूरा वीडियो बने रहना, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले आपको परसेंटेज का रूल पता होना चाहिए। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं परसेंटेज रूल बताइए। तो देखिए, सबसे पहले हम जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बता देते हैं, फिर हम आपकी आगे की बात करेंगे। ठीक है, स्टेटस कैसे चेक करना है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखो भाई, जब भी लिखा छात्रवृत्ति हेतु छात्र छात्राओं का अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क पूर्ति धनराशि का एकमुख भुगतान किया जाएगा। मेन चीज़ पे हम बात करते हैं। जो लिखा है साफ साफ, सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण संस्थानों में अध्ययन छात्र छात्राओं को पहले नवीनीकरण की, पहले रिन्यूअल वालों की स्कॉलरशिप आएगी, उसके बाद आपके जो नए छात्र छात्रा रहेंगे उनका स्कॉलरशिप आएगा। घटते हुए क्रम में आरोही क्रम जो लिखा है यहाँ पर, कि घटते हुए आरोही क्रम में 50% न्यूनतम अंक की सीमा यहाँ पर रखी गई है। यानी 50% अगर आपके हैं, 50 पिछली कक्षा में आपके 50% स्टेज है तो आपका स्कॉलरशिप आएगा। ये ऑफिशियल नोटिस में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ। घटते हुए 10 वर्ष के अंकों के घटते हुए क्रम में अवरोही क्रम यहाँ पर लिखा है 50% न्यूनतम अंकों की सीमा छात्रवृत्ति, शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की निम्नांकित बारिता के क्रम में उपलब्धता की सीमा तक। मतलब इनका कहना यही है, अगर आपका 50% है, 50 पिछली क्लास में 50% है, उससे ऊपर है तो आपका स्कॉलरशिप जरूर आएगा। 50% है तो भी आएगा, उससे ऊपर है तो भी आएगा, ये लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। सीमा तक अवधि में ऑनलाइन भराए गए आवेदन पत्रों के पात्र डाटा, सही डाटा वाले छात्र छात्राओं का उनके आधार सीडेड एवं एनपीसीआई के मैप्ड बैंक में उनका पैसा जाएगा। यानी कहने का इनका मतलब यही है कि अगर आपका 50% आपका है पीबीएस कक्षा में तो आपका स्कॉलरशिप आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़ें। तो ये तो रही, आप पढ़ सकते हो। मेन चीज़ों की हम बात करेंगे, जो मेन चीज़ें हैं। बजट अगर आपका हुआ 50% अब क्लियर हो गया है ना। अब बात करें, साफ साफ लिखा है कि छात्र छात्राओं के प्रतिशत अगर मान लो समान है, तुम्हारे भी 50% है, तुम्हारे फ्रेंड के 50%, मान लो तुम्हारे फ्रेंड की 60% है, तो वैधता नहीं दी जाएगी, वो भी बात की गई है। लिखा है कि छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम में प्रतिशत समान होने की दशा में आयु को वैधता दी जाएगी। समझ में आ रहा है? मान लो आपकी परसेंटेज है 70, मान ले रहे हैं एग्जाम्पल, वैसे तो 50% इन्होंने बोला है, तो 50% आपकी भी है, 50% आपके भाई की भी है। तो मान लो अगर आपकी आयु कम है तो पहले जिसकी आयु मतलब पहले यहाँ पर लिखा है जिसमें
आयु के घटते हुए क्रम में आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। समझ में आ रही चीज़ें? 50% नंबर आपके हैं तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी पिछली कक्षा में। और आयु में भी बोला जा रहा है जिससे अधिक आयु के छात्र तो पहले वितरण किया जाएगा, यानी सबसे पहले जिसका आयु ज़्यादा है उसको वितरण किया जाएगा, उसके बाद जिनकी आयु कम है उनको दिया जाएगा। ये भी साफ साफ लिखा हुआ है। फिर उसके पश्चात यदि कोई छात्रा पाठ्यक्रम में परसेंटेज आयु समान होते हैं तो उनके नाम, मान लो उनका परसेंटेज समान है, उनकी आयु भी समान है, तो उनके नाम से दिया जाएगा। पहले नाम ए आएगा, फिर बी से नाम आएगा, सी से, जिसका नाम जेड से स्टार्ट हो रहा है तो उसका लास्ट में जाएगा। तो वो चीज़ इन्होंने मेंशन की है, ठीक है। वो चीज़ इन्होंने मेंशन की है बच्चों। तो ये चीज़ आप समझ लेना है ना, इन चीज़ों को साफ साफ इन्होंने मेंशन कर दिया है। उपरोक्त जो आपकी है ना, कुछ दिनों पश्चात व्यवस्था के लिए आवेदन पत्र खोले जाएगा, तो ऐसे में छात्राओं के आवेदन विलम्ब जो लेट अप्लाई किए होंगे उनको लेट बारिता दी जाएगी, ये भी लिखा है। परसेंटेज का रूल आपको क्लियर हो गया। मैं बेसिकली आपको परसेंटेज का रूल बताना चाह रहा था, ठीक है। तो वो रूल आपके आई होप क्लियर हो गया होगा। है ना। तो जैसे बोला ये वाला मैं बता रहा था आपको कि अगर छात्रों की परसेंटेज समान है, आपकी आयु भी समान है, तो आपको क्या किया जाएगा, तो आपको अल्फ़ाबेट के अनुसार स्कॉलरशिप दिया जाएगा। मान लो छात्राओं में परसेंटेज समान है, अल्फ़ाबेटिक क्रम भी समान होने की दशा में, तो प्रथम जो पहले आया है उसके आधार पर शैक्षणिक भत्ता के अनुसार छात्रवृत्ति वितरण किया जाएगा। प्रथम आगत का निर्धारण छात्रा को, यानी जो पहले फॉर्म अप्लाई किया है उसको स्कॉलरशिप पहले मिलेगी। अगर आयु समान है, अल्फ़ाबेट समान है, परसेंटेज समान है, तो परसेंटेज 50% रहेगी आपकी, है ना। सर्वप्रथम सभी छात्रों को एक बार वितरित की गई शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति दिए जाने वाले प्रथम वर्ष से लेकर अंतिम वर्ष की समाप्त अनुसार 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। 50% या उससे अधिक अंक पाने वाले की निम्नलिखित शर्तें एवं प्रक्रिया बजट के अनुसार सीमा तक नवीनीकृत की जाएंगी, और नवीनीकरण के पश्चात जो राशि शेष रहेगी वो आपके नए अभ्यर्थियों को दी जाएगी। पहले रिन्यूअल वालों का स्कॉलरशिप आएगा, इन्होंने ऐसा बोला है। तो वही चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये रूल्स रेगुलेशन है, और मैं समझ में आ गया 50% आपके मार्क्स हो आपकी स्कॉलरशिप आएगी। परसेंटेज रूल कुछ बच्चे पूछ रहे थे, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं PFMS के बारे में। आपको आना है PFMS पे, यहाँ पर स्टेटस DBD ट्रैकर पे क्लिक करना है। फिर ये जो दिखा रहा है वो क्यों दिखा रहा है, इसका रीज़न बताता हूँ। ये जो काम है इसका काम चल रहा है अपग्रेडेशन का, क्योंकि अभी इसमें बहुत सर्वर इशू आ गया है, इसीलिए ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गई है, इसीलिए इसको इस तरीके से शो कर रहा है। तो ये आपका अपडेट हो जाएगा, इसको परेशान ना होइए। इसमें अपडेट होने के बाद आप चेक करोगे तो आपका अपडेट शो करने लगेगा, ठीक है। ये तो रही इसकी प्रॉब्लम। अभी हम बात करें, अगर आप इससे चेक करोगे नो योर पेमेंट से, तो इसमें सिंपल सा फंडा है, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना होता है भाई साहब। बैंक की डिटेल डालोगे, है ना। क्या करोगे भाई, बैंक की डिटेल डालोगे और अकाउंट नंबर डाल के क्लियर करोगे, आपका रजिस्ट्रेशन मोबाइल पे OTP जाएगा, फिर यहाँ से आप चेक कर सकते हो। या फिर आपका यहाँ पर लिंक वाला ऑप्शन आता होगा, इस पर आप क्लिक करोगे, देन इस पर क्लिक करने के बाद आपका ये खुल जाएगा पूरा विंडो। और यहाँ पर आने के बाद आपको ये सारी चीज़ सेलेक्ट करनी होंगी। यहाँ से आओगे, यहाँ पर एनी उधर जो मैंने उसमें बताया था वही सेम है, एनी उधर सिस्टम पे जाना है। उसके बाद अपनी एप्लीकेशन डालना है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एप्लीकेशन ID डाल देता हूँ। उसके बाद वर्ड वेरिफिकेशन, तो वर्ड वेरिफिकेशन है MGZHYV, ये मेरा वर्ड वेरिफिकेशन है। उसके बाद सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करोगे ये वाली प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसमें अभी इस तरीके की वेबसाइट में प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी आप इसको चेक ना करो, बेनिफिशियरी पे जाके चेक करोगे। तो यहाँ पर जो दे रखा है वो मैं डालता हूँ, 7 के बाद Y है, C, फिर कैपिटल Y, फिर तुम्हारा B, फिर तुम्हारा Q। क्लियर हुआ? इतना डालने के बाद आप इसमें रिसर्च सर्च करोगे, फिर आपका यहाँ पर खुल के आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्या खुल के आई है, यह बेनिफिशियरी डिटेल आई है, ठीक है। इसमें आपका क्रिएटेड दिखा रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये अप्रूव हो चुका है सब कुछ, यहाँ पर देख सकते हो। आपका क्रिएटेड दिखा रहा है, अपग्रेडेशन का काम कितना क्या होगा वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। और यहाँ पर बच्चे ये परेशान हो रहे हैं कि मेरा यहाँ रिजेक्टेड शो कर रहा है, इससे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से कोई मतलब नहीं होता है। मैं आपको बताऊँ,
अगर आपका ये रिजेक्टेड शो कर रहा है तो बिल्कुल परेशान ना हो, ये अभी बेनिफिशियरी डिटेल है, ये अपडेट होता रहता है, इसका काम अपडेट क्रिएशन का काम चलता रहता है। क्लियर हुआ? तो इससे आपको परेशान नहीं होना, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अब फंडा है पूरा। आज के सेशन में ये प्लान करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों का स्कॉलरशिप है 31 मार्च तक आ जाएगा, उसका आप इंतजार करें। ठीक है।